चंदा चोर पार्टी का कोई मालिक नहीं है, पेपर लीक पार्टी का कोई मालिक नहीं है। जयराम जी मेरे को लगता है दिन में सपने देखने लग पड़े हैं। ये तो एक धंधा बन गया है हिमाचल प्रदेश। चाहे वो कितने ही बड़ा नेता क्यों ना हो, सरकार उसको बिल्कुल नहीं बख्शेगी। अगर भाजपा के बजाय 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उसका स्रोत नहीं पता लग रहा है, तो हम तो प्रदेश की संपदा को बचाने के लिए आए हैं। और कुछ लोगों ने सत्ता को और राजनीति को महज अपने धन को दुगना करने के लिए राजनीति में आए हैं। कि जनता की कमाई को हम आम लोगों को, गरीब लोगों को, विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई में और बेसहारा बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेंगे। पिछले वर्ष डिजास्टर हुआ था तो मैं चंबा में आया था, और चंबा में जब गंगौर में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ था, मनी महेश की यात्रा की थी, तो हमारी सरकार ने दिन रात मेहनत में थे, रोज को खोला और हेलीकॉप्टर सेवा चलाई। 14 दिन तक रेवेन्यू मिनिस्टर्स गौर में बैठे रहे और लोगों को जो भी उचित उस समय हो सकता था उन कार्यों को उठे। इस बार मिंजर मेले में मैं एक दिन पहले ही आ गया। 3 दिन का मेरा चंबा का कार्यक्रम है। कल मेरा काफी समय से जो मेडिकल कॉलेज चंबा का था, हमारे अध्यक्ष महोदय और माननीय नीरज जी ने तकरीबन जब से कांग्रेस की सरकार बनी 250 करोड़ से करवाया। यानी कि इस कॉलेज का कंस्ट्रक्शन तो शुरू हो चुका था, लेकिन 250 करोड़ में उपलब्ध करवाने की जिसकी काउंसिल इसको उपलब्ध, इसके लिए पैसे के लिए हमेशा से विधानसभा में क्वेश्चन लगाकर, और स्पीकर साहब का खास ख्याल होता है चंबा के सारे, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो चाहे कांग्रेस के विधायक, उनको समझ देते हैं। हमने 250 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाया भारतीय जनता पार्टी के सूर्य। इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन शुरू, और इसका कल हम 3 अपार्टमेंट्स का हम कल उद्घाटन करने जा रहे हैं और उस पर कभी उद्घाटन करने जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर सरकार की प्राथमिकता में, शिक्षा क्षेत्र के बाद साथ कोई सेक्टर हमारा प्राथमिकता है। दूसरा जगह मेला जो कि हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, इसका कल समापन समारोह का उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हम पार्टिसिपेट करेंगे। ये मैं कहूँगा। जयराम जी ने कोई बयान दिए सर आज? जयराम जी ने क्या बयान दिए ये तो मुझे पता है। सर जयराम जी ने आज ये कहा है कि अधिकारी जो है वो सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं और भाजपा के विधायकों के खिलाफ जो है उसका मुकदमा बनाए जा रहे हैं। अगर भाजपा के बजाय 50-100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, उसका स्रोत नहीं पता लग रहा है, तो हम तो प्रदेश की संपदा को बचाने के लिए आए हैं। वो चाहे केंद्र सरकार से अपने खिलाफ की लड़ाई लड़नी है, और कुछ लोगों ने सत्ता को और राजनीति को महज अपने धन को दुगना करने के लिए राजनीति में आए हैं। कोई कारण होगा जिसके कारण क्या जो भी भाजपा के विधायक पर आरोप लगा है, क्योंकि प्रॉपर्टी एकदम 50 करोड़ रुपया कैसे होगी और 100 करोड़ रुपया कैसे होगी, उसका स्रोत बताए ना, वो उसमें साफ साफ हो जाएगा। सरकार में आने वाले समय बताना चाहता हूँ, जो भी भ्रष्टाचार के दरवाजे से कमाई हुई संपत्ति है, सरकार चाहे वो कितने ही बड़ा नेता क्यों ना हो, सरकार उसको बिल्कुल नहीं बख्शेगी। कि जनता की कमाई को हम आम लोगों को, गरीब लोगों को, विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई में और बेसहारा बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेंगे। ये तो एक धंधा बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कोई राजनीतिक द्वेष किसी के साथ नहीं है। अगर उनको ये लगता है कि आपने नहीं कमाई तो उसका ब्यौरा दे, ये मैं कहना चाहता हूँ। रजनी पाटिल जी का भी कोई सर नाराजगी को लेके आ रहा था कुछ? ये समझ ही नहीं आता कि रजनी पाटिल जी की कोई स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ऐसा कहा है कि जयराम जी मेरे को लगता है दिन में सपने देखने लग पड़े हैं। रजनी पाटिल जी हमारी इंचार्ज है और ऐसी कोई कोर्ट की बात नहीं है, और निश्चित तौर पर आप निश्चित रहिए। मैंने आपको कई बार कहा लंबा समय व्यतीत करने वाला व्यक्ति हूँ, छोटा समय व्यतीत करने वाला व्यक्ति हूँ, और ये जो
सोशल मीडिया में चला होता ना, अगर भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में चले हुए पर विश्वास करेगी तो इस पार्टी का भगवान ही मालिक है। चंदा चोर पार्टी का कोई मालिक नहीं है, पीपल लीग पार्टी का कोई मालिक नहीं है। तो इसलिए सोशल मीडिया पर ये सोचकर कुछ राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं कि जो मैं प्रशासनिक फैसला आम जनता के हित में लूं वो कमजोर पड़ जाए, कि ऐसे अपनी कार्यशैली, मेरी कार्यशैली में क्या कमी है? मेरी कार्यशैली में रजनी पाटिल जी बहुत प्रशंसा करती है, राहुल गांधी जी बहुत प्रशंसा करते हैं। और इस प्रकार की न्यूज चली क्यों? इस प्रकार की न्यूज इसलिए चली कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ जो हमें सबूत मिले, जिसके कारण एफआईआर दर्ज हुई है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की खबरें, जब भी कोई ऐसी बात मैं करता हूं तो इस प्रकार की खबरें भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया और इनका जो चैनल होता है उसके माध्यम से उठा दी जाती है। इस प्रकार की खबरों का ना ये कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सर, आप कल दिल्ली में थे और मंत्रिमंडल विस्तार और नए मंत्रियों के व्यक्ति को लेकर जो है प्रीलिम चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो गई है। अब फाइनल चर्चा जो है वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और मंत्रिमंडल का रिशफल भी होगा। तो ये सब चीजें अभी चर्चा के बाद चल रही है। तो भविष्य में जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जो जो मंत्री लिए जाएंगे आपको सामने वो स्पष्ट होगा। शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी सर, अभी रिजल्ट पेंडिंग है, कब तक उम्मीद कर रही है? मुझे इसका पता नहीं कि शारीरिक शिक्षकों की भर्ती और रिजल्ट पेंडिंग है। हमारी सरकार शारीरिक शिक्षकों को भर्ती करना चाहती है, क्योंकि हम स्कूल में शारीरिक शिक्षक, हम भी सरकारी स्कूल में जब पढ़ते थे तो शारीरिक टीचर रहते थे, फिजिकल एजुकेशन के टीचर रहते थे। अब बच्चों को खेलना है, बच्चों को स्पोर्ट्स के गेम में ले जाना है, बच्चों को स्पोर्ट्स की दिशा में रुचि पैदा करना है, क्योंकि खेल भी तो एक शिक्षा है, इसको आप अलग ना मानिए। तो निश्चित तौर पर अगर उनका कोई रिजल्ट पेंडिंग होगा तो उसको जल्दी निकाल दिया जाएगा। थैंक यू। हिमाचल की वादियों में एक नाम है जो सिर्फ पढ़ाता नहीं, भविष्य बनाता है। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, जहां शिक्षा मिलती है दिशा के साथ। चाहे इंजीनियरिंग हो, लॉ, फार्मेसी या नर्सिंग, हर स्ट्रीम में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल एक्सपोजर। यहाँ हर क्लासरूम से निकलता है एक नया चैप्टर सफलता का।